Students, today we will discuss the reaction shown by the hydrocarbons. Reactions of hydrocarbons. Now, first is addition reaction. First is addition reactions. What are addition reactions? Those reactions in which H2 यानी कि hydrogen is added to unsaturated hydrocarbons to convert them into saturated form, into saturated hydrocarbons. Those reactions in which unsaturated hydrocarbons are converted into saturated hydrocarbon by addition of molecules. H2 भी हो सकता है, X2 यानी कि हेलोजन कोई भी हो सकता है जो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में करे. अगर हम H2 को ऐड करें यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको कहते हैं हाइड्रोजीनेशन रिएक्शन. हाइड्रोजीनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं C2H4 यानी कि ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन. जब इसमें हम H2 ऐड करेंगे यानी कि इसकी हाइड्रोजीनेशन करेंगे तो C2H6 बन जाएगा. C2H6 अगर आप रिकॉल करो यानी कि कार्बन के डबल से दो ज्यादा जो है वो एल्केन होता है, तो ये बन जाएगा इथेन. तो जब हम इथीन की हाइड्रोजीनेशन करते हैं तो ये इथेन बनता है. ये जो रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन है इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन. ऐसे अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि एल्कीन, जब इसमें हम Cl2 करेंगे तो ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. ये यहां भी Cl लग जाएगा, ये यहां भी Cl. हमारा जो एडिशन रिएक्शन है इसका मेन पर्पस है कि अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना. तो ये डबल बॉन्ड को हमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया है. ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, दो क्लोरीन लगे हुए हैं तो ये डाई क्लोरो, तो सिंगल बॉन्ड वाला 2C वाला होता है इथेन, तो डाई क्लोरो इथेन बन गया. ये आ गया एडिशन रिएक्शंस. अब अगर हमने Cl2 ऐड किया है तो इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन. Br2 ऐड करेंगे तो इसको बोलेंगे ब्रोमीनेशन. तो ऐसे ही जो है जो भी हम ऐड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन का नाम हम चेंज भी कर सकते हैं एडिशन रिएक्शन का. अब जो सेकंड टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन हाइड्रोकार्बन शो करते हैं वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब ये जो एडिशन रिएक्शंस हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करने जा रहे हैं ये सैचुरेटेड फॉर्म जो है वो करते हैं यानी कि एल्केन करते हैं. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेसर यानी कि जो रिप्लेस करता है. तो जब एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एल्केन के रिप्लेस होते हैं एनी अदर एटम से, जैसे हेलोजन से ज्यादातर रिप्लेस होते हैं, उनको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दोज रिएक्शंस इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एटम, बाय एनी अदर एटम. अब इसकी आ जाएगी EG. जैसे हमारे पास CH4 है, इसमें जब हम Cl2 ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन को एक Cl रिप्लेस करेगा यानी कि हाइड्रोजन 4 थे बच के 3, एक बच जाएगा Cl, प्लस यहां से हाइड्रोजन से एक H निकला और यहां से Cl निकला HCl. इसको हम ऐसे भी स्ट्रक्चर के तौर से बता देता हूं आपको. CH4 ऐसे आएगा और Cl2 ऐसे आएगा. ये H और Cl चले जाएंगे बाहर, तो हमारे पास क्या बचेगा, C, यहां H, H
H और Cl प्लस HCl, ये जो बना ये CH3Cl बना, तो CH3Cl का नाम होगा, चाहे आप क्लोरोमीथेन लिखो चाहे आप मिथाइल क्लोराइड लिखो, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। ऐसे ही एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे पेंटेन है C5H12, जब इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे यानी कि Br2 ऐड करेंगे तो एक H कम करना है, एक Br लगा देना है, C5H11 Br प्लस HBr। ये जो बना है इसको बोलेंगे, B को बोलेंगे ब्रोमो, तो आगे बन गया पेंटेन, ब्रोमोपेंटेन, और इसका आ गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्लियर हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड एडिशन रिएक्शंस। अब थर्ड वन जो हम करेंगे वो करेंगे कंबस्टन रिएक्शंस। कौन सी करेंगे? कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब है कि ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर, कंबस्टन। तो जब भी हम हाइड्रोकार्बन की कंबस्टन करते हैं, वेदर दे आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, वो क्या बनाते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। यानी कि व्हेन हाइड्रोकार्बन्स are combusted, they produce carbon dioxide and water। जब एक्सेस में होगी ऑक्सीजन, तो जब इसको बोलेंगे कंप्लीट कंबस्टन, तो जब इनकम्प्लीट होगी यानी कि ऑक्सीजन जो है वो फुल्ली नहीं प्रेजेंट होगी, तो तब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट कंबस्टन, इनकम्प्लीट कंबस्टन। यानी कि कंबस्टन दो टाइप की होती है, जब एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। अब एग्जांपल ले लेते हैं, CH4 को जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये बन जाएगा CO2 प्लस H2O। अब इसको एक बैलेंस करने का फार्मूला है, इसको बैलेंस करने का फार्मूला है, फार्मूला फॉर बैलेंसिंग। ये जो है N जो होगा, जितने कार्बन होंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, N इज इक्वल टू C। तो यहां पे फर्स्ट तो सीधा आ जाएगा फार्मूला जो है जो आपने लेना है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन कितने आएंगे? ऑक्सीजन आएंगे 3N प्लस 1/2। ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऑक्सीजन के एटम इतने आएंगे, CO2 जो है ये आएंगे N, और H2O जो है ये N प्लस 1 आएंगे। आप देख लो C यहां पे N1 है, तो O कितने आएंगे? O आएंगे 3N प्लस 1/2, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1/2 यानी कि 4/2, ये आ गया 2, तो O आएंगे 2। CO2 N आएंगे, N यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 रहेगा। H2 आएगा N प्लस 1, N 1 है तो ये आएगा 2। अब देखो बैलेंस हुई कि नहीं हुई? C यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, H यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 हो गए, O यहाँ पे 4 है, 2 ये आगे और 2 ये आगे, 4, ये बैलेंस हो गया। यानी कि बैलेंसिंग के लिए ये फार्मूला आपने याद रखना है। ओके, इसके बाद आ गया, अगर इनकम्प्लीट हुआ तो, इनकम्प्लीट होगा तो फिर CH4 को जब हम O2 से करेंगे तो CO प्लस H2O बनेगा, CO प्लस H2O बनेगा। ये 2 आ गया, तो ये 2 2 4 हो गया, और ये 2 और 1 3 हो गए, तो यानी कि यहाँ पे 1.5 आएंगे, वहां पे कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए हमें फुल्ली जो 2 या 3 या 4 नहीं आएंगे, यहाँ पे हम हाफ भी ले सकते हैं। तो ये आ गया हमारा कंबस्टन कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ये हो गया
डिफरेंट रिएक्शन शोन बाय द हाइड्रोकार्बन्स। कौन कौन सी? एडिशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड कंबस्टन रिएक्शंस।